साधना पाद सूत्र 1 से 5। क्या सिर्फ ज्ञान से जीवन बदलता है या अभ्यास से? क्या सिर्फ समझ लेना ही काफी है या उसे जीना भी जरूरी है? ओम। अब तक आपने योग को समझा, अब समय है उसे अपने जीवन में उतारने का। अब हम प्रवेश करते हैं योग के दूसरे अध्याय में, साधना पाद। ये अध्याय हमें बताता है कि योग केवल समझने की चीज नहीं है, बल्कि इसे जीना पड़ता है। पतंजलि कहते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण, इन तीनों का मिलन ही क्रिया योग है। तप का अर्थ है अनुशासन, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करना। ये आसान नहीं है, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को समझना, अपने विचारों को देखना, अपने व्यवहार को पहचानना। जब आप खुद को समझते हैं, तभी आप खुद को बदल सकते हैं। और तीसरा है ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और जीवन को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति आती है। ये तीनों मिलकर आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। पतंजलि आगे कहते हैं, ये अभ्यास 2 उद्देश्यों के लिए है। पहला, समाधि की प्राप्ति, और दूसरा, जीवन के दुखों को कम करना। क्योंकि जब तक मन अशांत है, दुख बना रहेगा। अब वे हमें बताते हैं इन दुखों का कारण क्या है। 5 मुख्य क्लेश हैं: अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय। इनमें सबसे बड़ा है अज्ञान। जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जब हम शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, जब हम दुख को सुख समझ लेते हैं, तो यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से जन्म लेता है अहंकार। जब हम देखने वाले और अनुभव को एक ही समझ लेते हैं, तो मैं की भावना पैदा होती है। फिर आता है आसक्ति। जो चीज हमें सुख देती है, हम उससे जुड़ जाते हैं, और जब वही चीज दुख देती है, तो हम उससे दूर भागते हैं। यही द्वेष है। और अंत में मृत्यु का भय, एक गहरी पकड़ जो हर इंसान के भीतर होती है। ये भय इतना सूक्ष्म होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है, इन सभी क्लेशों को समाप्त किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब ये क्लेश आपको नियंत्रित नहीं करते। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखिए। क्या इनमें से कोई क्लेश आपके अंदर है? बस उसे पहचानिए। यही पहचान मुक्ति की शुरुआत है। अब आपने जाना योग को जीवन में उतारने का पहला कदम। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कैसे ये क्लेश हमारे जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। पिछले भाग में हमने क्लेशों को पहचाना, अब हम उन्हें और गहराई से समझेंगे। पतंजलि कहते हैं, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब देखने वाला और देखने की प्रक्रिया एक ही समझ ली जाती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ही मैं मान लेते हैं, तब अहंकार जन्म लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो इन सबको देख रहे हैं। अब बात करते हैं आसक्ति की। जब कोई अनुभव हमें सुख देता है, तो हम उसे बार बार पाना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम उस अनुभव के आदी हो जाते हैं। यही आसक्ति है। लेकिन हर सुख अस्थायी है, और जब वो चला जाता है तो दुख पैदा होता है। इसी तरह जब कोई अनुभव हमें दुख देता है, तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं। यही द्वेष है, और यह द्वेष भी हमें बांधता है। फिर आता है अभिनिवेश, यानी जीवन से चिपके रहने की भावना। यह मृत्यु का डर है। यह इतना गहरा होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। लेकिन इन सभी क्लेशों का एक हल है। पतंजलि कहते हैं, इनके सूक्ष्म रूप को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। जब आप अपने मन को देखते हैं, तो आप इन क्लेशों को काम करते हुए देख सकते हैं,
और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे इनकी पकड़ कम होती जाती है। अब आगे पतंजलि कहते हैं, इन क्लेशों से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं और यही कर्म हमारी जीवन को आकार देते हैं। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक छाप छोड़ती है। इसे ही संस्कार कहा जाता है और यही संस्कार हमारी भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब तक ये संस्कार मौजूद हैं, तब तक जन्म और अनुभव का चक्र चलता रहेगा और इसी कारण हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। लेकिन एक गहरी बात यहां समझनी जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वो आने वाले दुख को रोक सकता है, क्योंकि वो कारण को पहचान लेता है और जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो परिणाम भी समाप्त हो जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आपके कर्म जागरूकता से हो रहे हैं या सिर्फ आदत से? क्या आप सच में चुन रहे हैं या बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं? यही सवाल आपको भीतर की ओर ले जाएगा। अब आपने समझा क्लेश कैसे हमारी कर्म और जीवन को प्रभावित करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दुख का असली कारण क्या है और उससे पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ओम। अब हम और गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझते हैं कि जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। पतंजलि कहते हैं, जब तक हमारे भीतर कर्मों के बीज मौजूद हैं, तब तक उनका फल हमें अनुभव करना ही पड़ता है। ये फल हमारे जीवन के 3 मुख्य रूपों में प्रकट होते हैं: हमारा जन्म, हमारी आयु और हमारे अनुभव। यानी हम कहां जन्म लेते हैं, कितना जीवन जीते हैं और क्या क्या अनुभव करते हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों से प्रभावित होते हैं। इन कर्मों के फल कभी सुख के रूप में आते हैं और कभी दुख के रूप में। लेकिन एक गहरी बात यहां समझनी जरूरी है। जो चीज हमें आज सुख देती है वही कल दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि हर चीज बदलती है, हर अनुभव अस्थायी है। और जब हम किसी अस्थायी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अंत में दुख ही मिलता है। पतंजलि कहते हैं, एक जागरूक व्यक्ति के लिए दुनिया की हर चीज में एक सूक्ष्म दुख छिपा होता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन बुरा है। इसका मतलब है कि हमें सही समझ की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दुख को रोका जा सकता है। यह बहुत शक्तिशाली विचार है। आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कैसे? कारण को समझकर। पतंजलि कहते हैं, दुख का असली कारण है दृष्टा और दृश्य का मिलन। यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, इन दोनों को एक समझ लेना। जब हम अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं को ही मैं मान लेते हैं, तब हम बंध जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप वो नहीं हैं जो बदलता है, आप वो हैं जो सब कुछ देख रहा है। दृश्य बदलता रहता है, लेकिन दृष्टा हमेशा वही रहता है। अब बात करते हैं दृश्य की। ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, सब प्रकृति का हिस्सा हैं। और ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्धता और संतुलन, रजस गति और क्रिया, तमस जड़ता और अज्ञान। ये तीनों मिलकर पूरे अनुभव को बनाते हैं। लेकिन दृष्टा वो इन सब से परे है। वो शुद्ध है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन वो इन सब को मन के माध्यम से देखता है। और यहीं भ्रम शुरू होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने शरीर हैं या उसे देखने वाले? क्या आप अपने विचार हैं या उन्हें देखने वाले? बस इस प्रश्न के साथ रहें। यही समझ मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। अब आपने समझा दुख का असली कारण क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे इस कारण को समाप्त किया जाए और पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस समझ की ओर बढ़ते हैं
जो हमें बंधन से मुक्त कर सकती है। पतंजलि कहते हैं, ये जो पूरी प्रकृति है, इसके भी कई स्तर होते हैं। कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं और कुछ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रकृति के ये स्तर लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य है, दृष्टा को अनुभव देना। यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो सब केवल इसलिए है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जब तक हम इस उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक हम इन अनुभवों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये समझ आती है कि ये सब केवल एक माध्यम है, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। पतंजलि कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस उद्देश्य को समझ लिया, उसके लिए संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। संसार वही रहता है, लेकिन उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। ये एक बहुत गहरी अवस्था है। अब प्रश्न आता है, ये बंधन होता क्यों है? उत्तर है अज्ञान। जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं और यही जुड़ाव बंधन बन जाता है। लेकिन जब अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो ये जुड़ाव भी समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। अब कोई पकड़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ स्पष्टता, सिर्फ शांति। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है? पतंजलि कहते हैं, सही ज्ञान, विवेक, यानी ये स्पष्ट समझ कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। जब ये समझ लगातार बनी रहती है, तो धीरे धीरे अज्ञान समाप्त होने लगता है और जैसे जैसे अज्ञान कम होता है, वैसे वैसे बंधन भी टूटने लगता है। यह प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, ये 7 चरणों में विकसित होती है, धीरे धीरे, एक एक स्तर पर, और हर स्तर पर समझ और स्पष्ट होती जाती है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप चीजों को वैसे देख पा रहे हैं जैसी वे हैं, या जैसा आपका मन उन्हें बना रहा है? यही अंतर आपको बंधन और मुक्ति के बीच ले जाता है। अब आपने समझा अज्ञान कैसे बंधन बनता है और ज्ञान कैसे मुक्ति देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे योग के 8 अंगों के बारे में, जो इस पूरे मार्ग को स्पष्ट करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम योग के उस भाग में प्रवेश करते हैं जो इस पूरी यात्रा का आधार है। पतंजलि हमें बताते हैं, योग केवल एक विचार नहीं है, ये एक व्यवस्थित मार्ग है और इस मार्ग के 8 चरण हैं, जिन्हें कहा जाता है अष्टांग योग। ये 8 अंग हमें धीरे धीरे बाहरी जीवन से लेकर आंतरिक चेतना तक ले जाते हैं। सबसे पहला है यम। ये हमारे व्यवहार से जुड़ा है, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं। इसमें 5 बातें आती हैं। अहिंसा, किसी को भी विचार, शब्द या कर्म से नुकसान न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच्चाई के साथ जीना। अस्तेय, जो हमारा नहीं है उसे न लेना। ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। और अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा न करना। ये 5 नियम हमारे बाहरी जीवन को संतुलित करते हैं। अब दूसरा है नियम। ये हमारे आंतरिक जीवन से जुड़ा है। इसमें भी 5 बातें हैं। शौच, शरीर और मन की शुद्धता। संतोष, जो है उसमें खुश रहना। तप, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। स्वाध्याय, अपने आप को समझना। और ईश्वर के प्रति समर्पण। ये नियम हमारे भीतर की शांति को बढ़ाते हैं। जब यम और नियम मजबूत हो जाते हैं, तब हम अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। तीसरा है आसन। ये केवल शरीर की स्थिति नहीं है,
बल्कि स्थिर और सहज बैठने की क्षमता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। चौथा है प्राणायाम, यानी श्वास का नियंत्रण। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी संतुलित हो जाती है। पांचवा है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर लाना। जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाते हैं तो अंदर की यात्रा शुरू होती है। छठा है धारणा, यानी ध्यान को एक बिंदु पर टिकाना। सातवां है ध्यान, जब ध्यान बिना रुके बहता रहता है। और अंत में आठवां है समाधि, जहां ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं। ये आठों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई जल्दी का रास्ता नहीं है। ये एक यात्रा है जो धीरे धीरे आपको बदलती है। अब एक पल के लिए सोचें, क्या आपका जीवन इन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है? क्या आप अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं? यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। अब आपने समझा योग का पूरा मार्ग क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू किया जाए और इनके वास्तविक प्रभाव क्या हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ओम। अब तक हमने योग के 8 अंगों को समझा। अब समय है उन्हें जीवन में उतारने का। पतंजलि कहते हैं, यम और नियम केवल नियम नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य हैं। इनका पालन किसी एक जगह, समय या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। ये हर स्थिति में लागू होते हैं। यानी चाहे आप घर पर हों, काम पर हों या किसी भी परिस्थिति में, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया इन सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे क्रोध, हिंसा, लालच या ईर्ष्या, तो हमें क्या करना चाहिए? पतंजलि कहते हैं, उनका विरोधी भाव अपनाओ। यानी अगर मन में क्रोध आए तो शांति का अभ्यास करो। अगर ईर्ष्या आए तो प्रशंसा का भाव लाओ। अगर लालच आए तो संतोष का अभ्यास करो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास आपके मन को बदलता है, क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके भीतर अशांति पैदा करता है और ये अशांति आपके जीवन में दुख लाती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं, इन विचारों को हल्के में मत लो, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अगर वे बार बार आते हैं तो वे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब सोचिए, आपके मन में दिन भर कितने विचार आते हैं, कितने सकारात्मक हैं और कितने नकारात्मक। यही अंतर तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब आप जागरूक होकर अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपका व्यवहार बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और आपका अनुभव भी बदल जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप अपने विचारों के मालिक हैं या वे आपको नियंत्रित कर रहे हैं? अगर आप उन्हें बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। यही योग है, यही साधना है। अब आपने समझा योग को केवल जानना नहीं बल्कि जीना क्यों जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इन अभ्यासों के गहरे प्रभाव और कैसे ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां अभ्यास के परिणाम दिखने लगते हैं। पतंजलि कहते हैं, जब आप यम और नियम को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह जीते हैं तो उनके प्रभाव अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले अहिंसा। जब आप पूरी तरह अहिंसा में स्थापित हो जाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। लोग आपके पास आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति ही शांति का कारण बन जाती है। फिर आता है सत्य। जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति आ जाती है।
जो आप कहते हैं वो प्रभाव डालता है, क्योंकि उसमें कोई भ्रम नहीं होता। अब बात करते हैं अस्तेय की। जब आप किसी और की चीज लेने की इच्छा छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है, क्योंकि आपका मन अब कमी पर नहीं, पूर्णता पर केंद्रित होता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। अब बात करते हैं अपरिग्रह की। जब आप अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना छोड़ देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। आप अपने जन्म, अपने अनुभव और अपने उद्देश्य को बेहतर समझ पाते हैं। ये यम के प्रभाव हैं। अब नियम की बात करते हैं। शौच। जब आप अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं तो आपके भीतर स्पष्टता आती है, आपका ध्यान बढ़ता है और आपका मन शांत रहता है। संतोष। जब आप जो है उसमें खुश रहते हैं तो आपको एक ऐसा सुख मिलता है जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकता। तप। जब आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आपके भीतर दृढ़ता और सहन शक्ति आती है। स्वाध्याय। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। और अंत में ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। आपको हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, आप बस प्रवाह के साथ चलने लगते हैं। ये सभी अभ्यास मिलकर आपके जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुन रही हैं या उन्हें जी भी रही हैं? क्योंकि असली परिवर्तन केवल अभ्यास से आता है। अब आपने जाना योग के सिद्धांतों का वास्तविक प्रभाव। अगले एपिसोड में हम समझेंगे आसन और प्राणायाम की गहराई और उनका मन पर प्रभाव। इस यात्रा में हमारे साथ बनी रही। अब हम योग के उस भाग में प्रवेश करते हैं जो सबसे अधिक जाना जाता है लेकिन सबसे कम समझा जाता है, आसन। अधिकतर लोग आसन को सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन पतंजलि कहते हैं आसन का वास्तविक अर्थ है स्थिर और सुखद स्थिति। जब आप बिना किसी तनाव के लंबे समय तक एक स्थिति में बैठ सकते हैं तो वो आसन है। ये शरीर को थकाने के लिए नहीं बल्कि उसे स्थिर बनाने के लिए है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है और यही ध्यान की तैयारी है। अब प्रश्न आता है, आसन में स्थिरता कैसे आई? पतंजलि कहते हैं प्रयास को छोड़कर, यानी जब आप जोर लगाना बंद कर देते हैं और शरीर को सहज होने देते हैं, तब आसन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही अनंत पर ध्यान। जब आप अपने ध्यान को विस्तृत करते हैं तो शरीर की सीमाएं कम महसूस होती हैं और आप अधिक सहज हो जाते हैं। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो शरीर द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, यानी ठंड और गर्मी, सुख और दुख, इनका प्रभाव कम हो जाता है। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण, लेकिन यह सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, यह ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी श्वास को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह लगातार बदलती रहती है, कभी तेज कभी धीमी। लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सजगता के साथ, तो आपकी ऊर्जा भी संतुलित होने लगती है। पतंजलि कहते हैं प्राणायाम के 3 मुख्य रूप हैं, श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना और श्वास को रोकना। जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं तो एक चौथी अवस्था आती है जहां श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है, लगभग रुक जाती है और उसी क्षण मन भी गहराई से शांत हो जाता है। प्राणायाम का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह अज्ञान के पर्दे को हटाता है
और भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। जब ये होता है तो आपका मन ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। अब एक पल के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दें। क्या वो तेज है या धीमी? क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? बस उसे देखें। यही शुरुआत है। अब आपने समझा आसन और प्राणायाम का वास्तविक अर्थ। अगली एपिसोड में हम जानेंगे प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की गहराई, यानी अंदर की यात्रा का अगला चरण। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां बाहरी अभ्यास धीरे धीरे भीतर की यात्रा में बदल जाता है। पतंजलि कहते हैं, जब आसन और प्राणायाम स्थिर हो जाते हैं तब अगला चरण आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर लाना। सामान्य रूप से हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर भागती रहती हैं। आवाज, दृश्य, स्पर्श, ये सब हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम इन सब से दूरी बनाने लगते हैं। हम बाहर की दुनिया को नकारते नहीं, लेकिन उससे बंधते भी नहीं। इंद्रियां शांत हो जाती हैं और मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यही प्रत्याहार है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का अर्थ है अपने ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करना। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है, श्वास, कोई ध्वनि या कोई आंतरिक अनुभव। जब आप बार बार अपने ध्यान को उसी बिंदु पर लाते हैं तो धीरे धीरे मन भटकना बंद कर देता है और फिर आता है ध्यान। जब यह ध्यान बिना किसी रुकावट के लगातार बहता रहता है तो वो ध्यान बन जाता है। यहां अब प्रयास कम हो जाता है और अनुभव गहरा होने लगता है। आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप ध्यान बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये ध्यान इतनी गहराई तक चला जाता है कि ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों एक हो जाते हैं। यही है समाधि की शुरुआत। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो अभ्यास, धैर्य और समर्पण से विकसित होती है। जब आप इस अवस्था के करीब पहुंचते हैं तो आपका मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है। अब वो आपका सेवक है, आप उसका नहीं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आपका ध्यान स्थिर है या लगातार भटक रहा है? क्या आप एक ही चीज पर टिक सकते हैं, बस कुछ क्षणों के लिए? यही अभ्यास आपको गहराई की ओर ले जाएगा। अब आपने समझा भीतर की यात्रा के 3 मुख्य चरण। अगले और अंतिम एपिसोड में हम इस पूरे अध्याय का सार समझेंगे और इसे जीवन में कैसे लागू करें। इस यात्रा में हमारे साथ बनी रहें। अब हम इस अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब तक आपने जो सुना वो केवल ज्ञान नहीं है, ये एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो आपको बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। हमने शुरुआत की थी क्रिया योग से, जहां तप, स्वाध्याय और समर्पण आपके जीवन की नींव बनते हैं। फिर हमने समझा क्लेश, वे 5 कारण जो हमारे दुख का स्रोत हैं। अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय। जब तक ये मौजूद हैं तब तक मन अशांत रहेगा। फिर हमने जाना कर्म और संस्कार। हर विचार, हर क्रिया एक छाप छोड़ती है और यही छाप हमारे भविष्य को बनाती है। लेकिन सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आने वाले दुख को रोका जा सकता है जब हम कारण को समझ लेते हैं
तो हम परिणाम को बदल सकते हैं। फिर हमने देखा दृष्टा और दृश्य का अंतर। जो देख रहा है वो अलग है, जो देखा जा रहा है वो अलग है। और जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं तो बंधन टूटने लगता है। फिर आया अष्टांग योग, 8 चरण जो हमें धीरे धीरे बदलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही यात्रा की अलग अलग चरण हैं। जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है और आपका अनुभव भी बदल जाता है। अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जागरूक होकर जीते हैं। अब आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं। यही है साधना। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन यात्रा है। हर दिन, हर क्षण आपके पास एक मौका है जागरूक होने का, समझने का और बदलने का। अब एक पल के लिए अपने भीतर जाएं, पूरे अध्याय को याद करें। क्या आपने केवल सुना या कुछ महसूस भी किया? क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? यही प्रश्न आपकी दिशा तय करेगा। आपने सुना योग का दूसरा अध्याय, साधना पाद। अगर आपने इसे अपनाया तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, आगे और भी गहराई है, और भी समझ है। अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।